Hello everyone, welcome you all. This is Pradeep Naik and you are watching my YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय मीन वैल्यू ऑफ AC एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली +2 के बच्चों के लिए. ठीक है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है. तो शुरू करते हैं. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट मीन वैल्यू ऑफ AC, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन सिंपल सा है. अल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसा करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली, जिसकी पोलैरिटी पीरियोडिकली रिवर्स करती है. देखो, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह का इसका ग्राफ होगा. तो मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा पीरियोडिकली, और साथ में जो पोलैरिटी है, देखो ये पहला पार्ट फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव होगी, नेक्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव. ठीक है, तो देखो पोलैरिटी इस तरह से पोलैरिटी पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है. पहला पॉजिटिव नेगेटिव. क्लियर है. और जो ये कर्व होता है ये साइन कर्व होता है. तो हम जो अल्टरनेटिंग करंट है I, उसको हम साइनसॉइडल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन की फॉर्म में, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये ग्राफ से ये इक्वेशन बनता है. और इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? साइनसॉइडल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. क्लियर है. ये इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए? मीन वैल्यू ऑफ AC को समझने के लिए. नाउ मीन वैल्यू ऑफ AC. मीन वैल्यू ऑफ AC होता क्या है? देखो, मीन वैल्यू ऑफ AC होता है कि ये वो स्टेडी करंट होता है जो किसी सर्किट में फ्लो करता है. ये वो स्टेडी करंट होता है जो किसी सर्किट में फ्लो करता है और उतना ही चार्ज सेंड करता है जितना एक AC हाफ साइकिल में सेंड करता है उसी सेम सर्किट में. क्लियर. डेफिनेशन में देखो, मीन वैल्यू ऑफ AC इज दैट स्टेडी करंट, वो स्टेडी करंट विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करता है इन द सर्किट, किसी सर्किट में, एज सेंड बाय एन AC इन द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल, जितना कोई AC उसी सर्किट में हाफ साइकिल में सेंड करता है. ये है डेफिनेशन. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. नाउ रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ AC. AC का जो पीक वैल्यू और मीन वैल्यू, उसके बीच रिलेशनशिप आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने शुरू करना है. वी नो AC, we know value of AC in a circuit is given by I equals to I naught sine omega t and gives it equation 1. We know that value of AC in a circuit is given by I equals to I naught sine omega t. ये होता है साइनसॉइडल इक्वेशन के बेस पे. तो लिखना है इफ dq be the small amount of charge. मान लो dq क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय एन AC, ब्रैकेट के अंदर लिखना I. अल्टरनेटिंग करंट को I से डिनोट करते हैं. एट एनी टाइम dt, किसी टाइम dt में, तो देन आपको पता है जो I होगा वो किसकी इक्वल होगा? dq upon dt. It is the definition of electric current. What is electric current? It is charge per unit time. Clear? Now I equals to dq upon dt. Okay. Now gives it equation number 2. Now from 1 and 2, 1 and 2 से I की जगह ये वाली वैल्यू भर दो, I नॉट साइन ओमेगा टी. देखो ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर भर दूंगा, I नॉट साइन ओमेगा टी और इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी.
अब यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालो, किसकी को होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी टी इसके साथ आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन गिव्स इट इक्वेशन नंबर 3। इंटीग्रेटिंग this equation dq equals to I naught sin omega t dt 0 to t by 2। क्योंकि हाफ साइकिल में है, टाइम हम हाफ साइकिल वाला ले रहे हैं, तो 0 से लेकर t by 2 तक हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एंड नाउ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा इक्वल्स टू, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई नॉट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की होती है कॉज ओमेगा टी माइनस का डिवाइडेड बाय ओमेगा टी की अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी, साइन ओमेगा टी की कॉज ओमेगा टी, और ओमेगा टी के अलग से करो, इधर ओमेगा आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से t बाय 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते ही हैं, आई नॉट इट विल बी इक्वल्स टू माइनस का कॉज ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 अपॉन इस ओमेगा को बाहर लिख लो ये वाला, माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉज 0। तो यहाँ से आई नॉट डब्ल्यू और इधर माइनस का कॉज ओमेगा की जगह वैल्यू आती है 2 डिग्री रहने, 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा की वैल्यू इंटू टी बाई 2 यहाँ पे लिखना है, प्लस कॉज 0 इज़ 1। देखो क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप सभी को पता है किसकी इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, W इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी के इक्वल। तो टी से टी कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल कर लो, कॉस पाई आ रहा है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा एंड +1 इट विल बी 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये क्यू की वैल्यू निकल जाती है, क्यू इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा के इक्वल। अब देखो यहाँ पर भी ओमेगा की वैल्यू भरना है। जब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भरेंगे 2 आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, टी ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन क्यू विल बी इक्वल्स टू आई नॉट टी अपॉन पाई। ये बचा था क्यू की वैल्यू आई नॉट टी अपॉन पाई एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पार्ट में इस तरफ कर रहा हूँ, इसको मिटा के। Now if I be the mean value of AC, then by the definition, तो डेफिनेशन क्या बताता है कि जो Q है वो किसकी इक्वल होगा, जितना चार्ज किसकी इक्वल होगा, जितना कोई AC हाफ साइकिल में सेंड करता है, तो Q I इंटू टी बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, गिव्स इट इक्वेशन नंबर 5। यानी जो Q होगा कितना चार्ज सेंड होगा, जितना कोई AC हाफ साइकिल में सेंड करेगा, ये बताया था डेफिनेशन में। तो नाउ फ्रॉम दिस एंड दिस 4 and 5 Q की वैल्यू पुट कर दो, I इंटू टी बाई 2 किसकी इक्वल होगा, इधर Q की वैल्यू और इधर Q की वैल्यू सॉल्व कर गया, आई नॉट टी बाई पाई के इक्वल, आई नॉट टी अपॉन पाई। तो टी से टी से कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट किसकी इक्वल, आई किसकी इक्वल हो जाएगा, आई नॉट 2 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 2 अपॉन पाई, इतना आ जाएगा। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन पाई 0.637 आई नॉट। तो यहाँ पर जो पाई 2 अपॉन पाई की वैल्यू होगी 0.637 आई नॉट, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, which is the required relation between
मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन AC। तो जो I है ये मीन वैल्यू है और I नॉट इज़ पीक वैल्यू ऑफ AC। तो इसी में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।